कमलाखया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हर एक मनुष्य एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, एक सफल जीवन जीना चाहता है। सुख के अलग अलग लेवल्स होते हैं। लोग भंडारे में लगे हैं, बहुत भीड़ है, और किसी को मिल जाए बढ़िया पकोड़ा, पनीर, पूड़ी, छोले, उसको बड़ा खुश होता है, अच्छा लगता है। अरे इतनी भीड़ में नहीं मिला। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे और फिल्म देखने के लिए बहुत भीड़ होती थी, और मेरा दोस्त गुरदीप सिंह जाता था और टिकट्स लेके आ जाता था, तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि अरे इतनी भीड़ में टिकट लेके आ गया ये। तो वो बहुत लो लेवल खुशी है, दूसरों को नहीं मिला, मुझे मिल गया। फिर अच्छा पढ़ना, अच्छा रिजल्ट आना, स्कॉलरशिप मिलना, उसका एक अलग सुख होता है। माता पिता का आशीर्वाद मिलना एक अलग सुख होता है। नौकरी मिलना, अच्छी सैलरी मिलना, अच्छी परफॉर्मेंस, तो ऐसे मनुष्य को अलग अलग सुख होते रहते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च सुख है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो क्या है? क्योंकि हमें छोटे-छोटे जितना कुछ भी मिल जाए, उससे हमारी तृप्ति नहीं होती। इनफैक्ट हमारी भूख और बढ़ जाती है। जब तक हमको वो नहीं मिल जाता, यद् ज्ञात्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। भगवान कहते हैं बस यहाँ पे आने के बाद फिर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको फाइनल डेस्टिनेशन मिल गई है। वो क्या है वो चीज़? आशा करता हूँ अभी तक आपको वो समझ में आ गया है। नहीं आया तो कोशिश करिए, क्योंकि हर मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो समझेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं या यंग बच्चे जो होते हैं, उनकी समझ बहुत कमज़ोर होती है। उनको पता नहीं अभी चीज़ें कितनी मुश्किल है, संसार में दुःख क्या होता है। जैसे गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं बने थे, तो उनको संसार का पता नहीं था। उन्होंने अपने चारों तरफ सिर्फ़ वैभव, सुंदरता, आराम, ये सभी देखा था। क्योंकि उनके ज्योतिषी ने उनके पिता को कहा था, उनके पिता एक राजा थे, कि अगर ये संसार के दुःख देखेगा तो ये वैरागी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, इसके इसके जीवन में सन्यास योग है। तो उनके पिता ने बड़ी कोशिश करी कि उनको हर प्रकार के दुखों से अलग रखा जाए। और जब एक बार गौतम बुद्ध नगर भ्रमण के लिए गए, तो उन्होंने वहाँ वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार को देखा, एक मुर्दे को देखा, और उनका चिंतन करते हुए वे वैरागी बन गए, क्योंकि उन्होंने जीवन का सत्य समझ लिया, सिर्फ़ एक बार देखने से।
और उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूँढा। जो भी बुद्ध का पथ है, तो हम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी और जितनी जल्दी हम समझें, उतना जल्दी हम अपना फ़ायदा करा सकते हैं। आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि जब कोई एक मनुष्य बीमार होता है, तो वो दूसरों से ये कहता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। कई कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे मुझे शुगर की बीमारी हेरिडिटरी के कारण ये बीमारी हुई है, जो भी कर्म ऐसे हैं। तो मैं शुरू में लोग मुझसे कहते थे, तो मैं हमेशा डिनाई करता था कि नहीं, मुझे बीमारी नहीं है। और कैसी है आपका शुगर? हाँ, ठीक है। तो मैंने तो ये अपने ऊपर खुद देखा है कि मनुष्य की ऐसी वृत्ति होती है और हर लोगों में ये होती है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो वो मान लो कम कमाता है, तो अगर उससे कोई पूछता है, "कितना कमाते हो?" तो हमेशा ज़्यादा बोलेगा। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, नंबर उनके कम आते हैं, तो उनसे कोई पूछेगा, तो वो हमेशा ज़्यादा बताते हैं। तो आप हमेशा ये मनुष्य की वृत्ति होती है, मनुष्य धोखा देना चाहता है। धोखा देना उसके अंदर स्वाभाविक होता है। लेकिन धोखा देना वो टेम्परेरी तो उसको ठीक है, लेकिन वो अपने को ही धोखा दे तो सोचो ये कितनी दुःख की बात है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो दूसरों को तो कहे कि नहीं मैं ठीक हूँ और खुद भी अपना इलाज ना कराए, तो वो अच्छी सेहत से चूक गया ना, समस्या तो उसी को होगी। यानी वो अपने को धोखा ही दे रहा है और अपनी ही हार की तैयारी कर रहा है, अपने को ही हराने में लगा हुआ है। ऐसा है कि नहीं आप बताइए? तो हमारे अंदर का जो सत्य है वो यही है कि हम लोग दूसरों को के नाम पे हम वास्तव में अपने को धोखा दे रहे हैं। यही माया का खेल है और इस बीमारी के उदाहरण से आप समझ सकते हो। तो वास्तविक तौर से अगर आप इसी को आत्मा के एंगल से देखोगे तो हम सब आत्मा हैं, लेकिन हम लोग इस बीमार बीमारी वाली स्थिति में हैं। ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है और शरीर प्राप्त हुआ सो हुआ, लेकिन शरीर के साथ हमारी ये जो भौतिक भोग की इच्छाएँ हैं, सेल्फिश सेल्फिश डिज़ायर्स जिसे हम कह सकते हैं, ये भोग की शारीरिक सुख लेने की इच्छा जो है, मानसिक सुख लेने की जो इच्छा है, ये हमारी बीमारी अवस्था है, डिज़ीज़्ड कंडीशन। तो जब हम भक्ति के रास्ते को अपनाते हैं, तब क्या करना होता है कि हमको सिद्धांतों का पालन करना होता है, हमको नियमों का पालन करना होता है और उसके चक्कर में हम अपनी भोग इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएँगे। हालाँकि हम लोग आध्यात्मिकता का पालन करते हैं, जैसे आप सब जितने भी लोग इस क्लास में हैं, तो सब के सब भक्त हैं। कोई किस लेवल पे है, कोई किस लेवल पे है। लेकिन हम सब के सब भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और अवश्य, अवश्य आपके साथ ऐसा होगा कि आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन कई बार आपकी जो इच्छाएँ हैं, भोग इच्छाएँ, वो आपको हरा देती हैं और आप भोग में लग जाते हो। जैसे मान लो भक्तों को भौतिक चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं देखनी जैसे फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए, जो आध्यात्मिक फ़िल्म या आध्यात्मिक वीडियो, आध्यात्मिक लेक्चर की मैं बात नहीं कर रहा, पर सांसारिक शाहरुख खान की पिक्चर, अक्षय कुमार की पिक्चर, जो सांसारिक फ़िल्में हैं, वो नहीं देखनी चाहिए। लेकिन कई बार होगा कि आप उसको देख लोगे। तो हम कह कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, हमें करना कुछ चाहिए और हम कर कुछ रहे हैं। यानी हमारी कथनी और हमारी करनी में फ़र्क है। हमारी टॉक और हमारी वॉक में फ़र्क है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है।
इससे ये तो पता लगता है कि भाई हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर में अभी कमी है। हमारे अंदर में कमी है और हमें उस कमी को पूरा करना है, ठीक करना है। ये तो पता लगता है, जब हम कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, तो हमको तो पता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें आध्यात्मिकता ठीक से करनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है, जब हम ये कहते हैं कि हम बीमार हैं ही नहीं, हम गलत हैं ही नहीं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं। और हम ये सोचते हैं कि बोलना या कहना ही काफ़ी है। और स्पेशली जैसे मैं कथा कर रहा हूँ या मेरे जैसे बहुत से भक्त हैं जो सीनियर हो गए हैं और वो भगवान की कथा करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो कह रहे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मैं आप सबसे कहता हूँ कि नोट करो, कॉपी बनाओ, तो क्या मैं कॉपी बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा? मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा? मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि 16 माला जप करो, तो क्या मैं 16 माला जप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? मैं कह रहा हूँ आपसे गुरु ने जो कहा उसको माता ने, पिता ने जो कहा उसका पालन करना है, तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? तो जो प्रवचन करते हैं, जो सिखा रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जो कह रहे हैं, उनको वो पालन करना ही पड़ेगा। उनको कहने का अधिकार ही तब है, जब वो उसका पालन कर रहे हैं, नहीं तो धोखा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बीमार हैं, हम गलत हैं, हम भौतिक हैं। हम भौतिक हैं मतलब हम गलत हैं। जब भी हमारे वृंदावन में एकाएंद्र प्रभु थे, जो बहुत महान वैष्णव थे, तो उनसे जभी भी कोई उनको सिखाने आता था, वो कहते थे, "सिखाओ, मुझे सिखाओ, पर पहले ये तो बताओ तुम्हें राधे कृष्ण मिले या नहीं मिले? जो तुम्हें राधा कृष्ण मिल गए, तो मुझे सिखाओ, मुझे बताओ।" तो ये बहुत आवश्यक है और ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा जंप होगा आपकी भक्ति में, जब आप इस बात को समझ जाओगे कि हम बीमार हैं और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि हम गलत हैं। हम प्योर नहीं हैं, हम सही नहीं हैं और हमें अपने को ठीक करना है। कितने लोगों को ये लगता है कि नहीं वाक़ई हम सही नहीं हैं, लेकिन हम अपने को सही मानते हैं। किसी को लगता है ऐसा? मैसेज में आप मुझे बता सकते हो कि हम सही तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपने को सही बताते हैं। हम हम दूसरों को यही शो करते हैं कि देखो हम कितने महान भक्त हैं। हम दूसरों को यही प्रवचन देने की जब बात आती है, तो हम कहते हैं, "ए ठीक से माला करो, गीता का पालन करो, नियमों का पालन करो, निंदा मत करो।" और जब अपने में आती है तो हम सब भूल जाते हैं। सब 0/100 सब 0। यही माया का खेल है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात ये है कि पहले इसको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरे को बीमारी है और मुझे ठीक होना है। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है 30वें अध्याय का 6ठा श्लोक। वो कहता है, "कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते।" तो ये श्लोक कहता है कि कर्मेंद्रियों से तो मनुष्य ठीक से काम करने की कोशिश कर रहा है, इंद्रियों को रोके हुए है, लेकिन मन से वो भोग में लगा हुआ है और ऐसा व्यक्ति धोखेबाज है। जब तक ये इसको ठीक नहीं करेगा, इसको सफलता नहीं मिलेगी। तो ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई बात नहीं। आप अपने को धोखा दे रहे हो, आप दूसरे को धोखा दे रहे हो, लेकिन आप अपने को ज़्यादा धोखा मत दो। आप आध्यात्मिकता का शो जो कर रहे हो, आप यहाँ पे सतर्क होना है।
कि हमें वास्तविक आध्यात्मिकता करनी है, ताकि हम हार ना जाएँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबके सामने अपनी कमियाँ बोलते रहें कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, मैं ऐसा हूँ, नहीं, नहीं, आपको सबके सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी माला ठीक से नहीं हो रही है, मैं ठीक टाइम पे नहीं उठ पा रहा हूँ या मेरे को कुछ भौतिक लत लग चुकी है, भौतिक भोग की। हुँ? ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भक्ति के उतने हाई स्टैंडर्ड फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, उतना समय भक्ति को नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक-एक चीज़ को, जैसा मैं कह रहा हूँ, एक-एक चीज़ को, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप अच्छे से करना शुरू कर दो, छोटी-छोटी चीज़ों को, जैसे कई लोगों को दिक्कत है जल्दी उठने की, तो अगर आप जल्दी उठो, थोड़ी देर के लिए उठो, 2 मिनट के लिए उठो, फिर चाहे आप आराम कर लो, सो जाओ, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर उठो। फिर उठो, फिर धीरे-धीरे वो टाइम बढ़ जाएगा। तो माला को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, माला का समय रखना चाहिए, भगवान को ठीक से भोग लगाना चाहिए। 5 मिनट का टाइम रखो कि ये टाइम भगवान को भोग लगाने का ही टाइम है ये। मतलब भक्ति की जितनी भी क्रियाएँ अभी आपको पता हैं या नहीं पता, तो आप अपने किसी सीनियर से या वैष्णव से पूछ लो कि मेरे को भक्ति की कौन-कौन सी चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो भक्तों को मैं जितना जानता हूँ कि जब तक उनकी माला अच्छे से नहीं होती, उनको अच्छा नहीं लगता है। या किसी का है कि जब तक विग्रह की खुद सेवा ना करे, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही आप कुछ-कुछ चीज़ों को पहले 1 चीज़, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, कुछ चीज़ों को आप धीरे-धीरे पक्का कर लो। और सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होगी जब आप जल्दी उठ के अपनी माला कर लोगे। फिर उसके बाद चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रचार का कार्य हो या फिर दूसरी चीज़ें हों। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप उतना ही कहो जितना आप करते हो, ठीक है? अगर आप ठीक से माला नहीं करते, तो आप मत बोलो किसी को कि तुम माला करो। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये चीज़ पुश करेगी कि आप अच्छे से माला करो। नोट कर लो इस बात को कि आप दूसरे को भी वही बात कहो, जैसे वो गांधी जी का वो बड़ा सुंदर उदाहरण है कि एक माँ जब अपने बच्चे को लेके जाती है कि गांधी जी आप इनको बोल दीजिए कि बेटा मीठा ना खाए, गुड़ ना खाया करे। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा करो माता, आप कल या परसों आओ, फिर बताऊँगा, समझाऊँगा। तो कहती दूर से आई हूँ, कहती नहीं, नहीं आप देख लो, तब बता दो। 2 दिन बाद वो आई बड़ी दूर से और गांधी जी ने उसको कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, अच्छा नहीं होता है ज़्यादा गुड़ खाना। तो उस लेडी ने कहा, महात्मा जी आप ये पहले भी तो बोल सकते थे। कहते अरे अब तक तो मैं ही खा रहा था। मैं ही गुड़ खाता था, दिन में 3-4 बार। तो 2 दिन मैंने उसको बंद किया और अब जाके मैं बोल सकता हूँ। तो गांधी जी ऐसे ही इतने महान नहीं है। वो अंदर से बड़े पक्के हैं वो। सो कहने का अर्थ ये है कि आप एक तो उन्हीं चीज़ों के लिए बोला करो दूसरों को, जो आप खुद कर रहे हो। तब आपकी बात पे, और जो करते हो बिल्कुल संकल्प के साथ, मरते दम तक करूँगा, ऐसा संकल्प, उन बातों को कहो और फिर देखो दूसरे भी उसको स्वीकार करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हमारी बातें? हम प्रचार करते हैं, वो उसका कारण ही ये है कि आप खुद, आपकी श्रद्धा कम है। प्रभुपाद कहते थे यू कैन कन्विंस एज़ मच एज़ यू आर कन्विंस्ड। आप उतना ही बता सकते हो जितना कि आप खुद विश्वास करते हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपनी ना करे धर्म सिखानो ना जाए। जब तक आप खुद धर्म का पालन नहीं करते तब सिखा नहीं सकते। तो
अपने जीवन में ये ऐड करो ये बात और मुझे लगता है कि ये बहुत मदद करेगी आपकी। और भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि उम, आपको पता है ये ओलंपिक्स में रेस होती हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इसको बोलते हैं स्प्रिंट, जिसमें जो धावक होता है, रनर, वो बहुत तेज़ भागता है। लेकिन एक रेस होती है जिसको बोलते हैं मैराथन, जो 42 किलोमीटर की होती है, 42 किलोमीटर्स। तो जो छोटी रेस होती है 100 मीटर, 200 मीटर, उसमें तो स्पीड चाहिए होती है। लेकिन जो बड़ी रेस होती है उसमें स्पीड नहीं, उसमें स्टैमिना चाहिए होता है, कि आपके अंदर कितना असली असली वाली शक्ति कितनी है। तो आध्यात्मिकता जो होती है ना, वो स्पीड की बात नहीं है, वो ल स्टैमिना की बात है कि कितने लंबे समय तक आप नियमों का धैर्य के साथ, सच्चाई के साथ पालन कर सकते हो। ये नहीं कि एक दिन में आपने बड़ा आयोजन कर दिया, बड़ा प्रोग्राम किया, आपने बहुत कीर्तन गाया, आपने बहुत नाचा, बहुत डांस किया आपने पूरे प्रोग्राम में। आपने कई तरह के पकवान बनाए, आपने कई तरह के मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत से भक्तों को जो जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन तो बहुत सेवा करते हैं और साल भर ना वो मंगला आरती ठीक से जाते हैं, ना ठीक से उठते हैं, ना ठीक से जप करते हैं, ना ठीक से व्यवहार करते हैं और उत्सव में वो सबसे आगे बढ़-चढ़ के रहते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग पढ़ाई-वढ़ाई ठीक से करते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, लेकिन अगर किसी प्रवचन में बैठे हैं तो प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। सबको बताते हैं कि देखो हमारा प्रश्न है, हम बड़े जिज्ञासु व्यक्ति हैं। तो दिखावटीपना होता है लोगों के अंदर। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, दंभ बोलते हैं इसको। जो नहीं है, उसको दिखाने की कोशिश करना और हम सब में है ये। मैं इसको इतने आराम से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अपने अंदर मैंने बहुत अनुभव किया है। ठीक है, बुरे थे, अब लेकिन अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए भक्ति में लंबा चलना है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। किसी को दिखाना नहीं है कि हम अच्छे भक्त हैं, किसी को नहीं दिखाना। जब तक ये भावना रहेगी कि गुरुजी मुझे अच्छा भक्त माने, मेरे सहपाठी मुझे अच्छा भक्त माने, समझें मेरा ये तब तक आप भक्ति समझ नहीं अभी समझे नहीं हो अभी तक। भक्ति में तो कमियाँ अच्छी लगती हैं, जो सच्ची तरीके से भक्ति कर रहा है उसको कमियाँ अच्छी लगेंगी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन जल बिना निर्मल करे, ऐसे ही है कुछ। तो लंबी लंबी रेस है हमारी। लेकिन समाज में क्या है कि समाज में लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं जो जल्दी परिणाम देती है। तो यही मेंटालिटी हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन में भी हो गई है। तो इसलिए घबराइए मत और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस छोटी-छोटी चीज़ों को ना परफेक्ट करिए। भगवत गीता हमको यही सिखाती है कि हम इस रास्ते पे निष्ठा से चलते रहें। क्योंकि हम में से हर कोई ना बहुत लंबा पीछे का जीवन लेकर यहाँ पर आया है। तो सबके अलग-अलग संस्कार हैं, अलग-अलग आदतें हैं, अलग-अलग समझ है ना? हम सब तभी हमारी अलग-अलग सिचुएशंस हैं। तो सब उसको लेकर ही हम सब लोग यहाँ भक्ति करने आए हैं। तो नेचुरली हम लोगों की स्पीड में या हम लोगों की समझ में थोड़ा फ़र्क तो रहेगा। पर उससे हतोत्साहित या निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका जो थोड़ा भी सिंसियर प्रयास है ना, उसको भगवान देखते हैं, गुरु देखते हैं और भगवान
से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। हम चाहे कितने ही पापी हों, लेकिन भगवान फिर भी हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें उठाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन हम थोड़े से भी उन पे विश्वास करके हम सच्चाई से प्रयास करने लगेंगे, तो आप देखना मिरेकल, आप एक अद्भुत जंप ले लोगे भक्ति में। मुझे जितनी समझ अभी तक की है वो यही है कि समहाउ हम लोग अभी भी नींद में ही हैं, तंद्रा में हैं, ठीक से जग नहीं रहे। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें जगना भी है। उस तंद्रा में, उस निद्रा को ही हम लोग जीवन समझ रहे हैं। मतलब ये जो भौतिक चीज़ें, धन, मान, सम्मान, परिवार, शादी, ब्याह, गाड़ी, घर, मकान, प्रॉपर्टी, तंद्रा है ये हमारी। हम इसी को जीवन समझ रहे हैं। ये तो छूटेगा, ये तो जाएगा। मेरी माँ, अभी मैं मायापुर आया, वो मेरी माँ थोड़ी बीमार थी, तो बीमारी में कह रही थी कि भाई किस बात का घमंड? बोध होगा जब बीमार होता है मनुष्य, तो उसको बोध होता है। कहती किस बात का घमंड? सब चीज़ें तो छूट जाएँगी। मैं मुझे सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण कितना अच्छा कहते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शनम, कि तुम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के जो दुःख हैं, उसमें से दर्शन निकालो। उसमें से तुम फिलॉसफी समझो क्या है। क्या फिलॉसफी है कि ये जो संसार है, ये संसार में रस नहीं है, ये संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ भात नहीं लगा। इस संसार संसार का मतलब ये सरक रहा है, निकल रहा है, छूट रहा है, फिसल रहा है। इस संसार की कोई भी उपलब्धि वास्तव में उपलब्धि नहीं है, वो दुःख का ही कारण है। इस संसार में अगर कुछ चीज़ अच्छा है, तो वो मानव जीवन में भक्ति की समझ और भक्ति में स्थिति। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन। पूरी तरह से भगवान की प्राप्ति में मनुष्य जो लग जाए, वही वास्तविक समझ है, वही वास्तविक सफलता है। बाकी सारी चीज़ें आनी है, जानी है। आप अरबपति, खरबपति भी बनोगे और भक्ति नहीं किए तो भिखारी भी बनोगे दोबारा से। पशु भी बनोगे और राजा भी बनोगे और इंद्र भी बनोगे। ये तो कई बार हो चुका है। अब अगर भक्ति में थोड़ा ठीक से करोगे तो फिर भगवान कृष्ण के पास, राधा रानी के पास, सखियों के पास, गोपियों के पास, उनके बीच में पहुँच जाओगे। भक्ति भगवान को लेकर आ जाती है, पकड़ के ले आती है या हमको उनके पास ले जाती है। तो ये अमूल्य रत्न मिला है, इसको सिंसियर बनने की कोशिश करें। ठीक है? थोड़ी सिंसेरिटी हो, लेकिन नियम को एकदम नेचुरल बना लीजिए। इतना चीज़ों को चैंटिंग जैसे आप लोग श्रवण करते हो बहुत अच्छे से, रेगुलर सुनते हो, वैसे रेगुलर सुनना, रेगुलर जप करना, रेगुलर जल्दी उठना, रेगुलर सेवा करना, रेगुलर प्रचार ये सारी चीज़ें निरंतर होनी चाहिए, कंटीन्यूअस। इतना कंटीन्यूअस हो जाए कि भौतिकता जो है, जो भौतिक फोर्सेस है ना, जैसे कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हो कि भौतिक चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर लेती हैं, ये कर लेती हैं, वो इसलिए करती है क्योंकि हमने आध्यात्मिकता को से कवर नहीं किया अपने आप को। देखना आध्यात्मिक, सुनना आध्यात्मिक, भरना है अपने चेतना में, दिमाग में, मन में आध्यात्मिकता भरनी है। हम भौतिकता भरेंगे तो वो फिर आएगी हमारे अंदर। तो थोड़ा-थोड़ा करके निरंतर करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भी अच्छे से करेंगे, तो अपने आप ही समझ जाएँगे सब कुछ। भगवान समझा देंगे इनफैक्ट। अपने आप समझ जाओगे मतलब भगवान समझा देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आई होप आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रश्न आए हैं। आर्य गुप्ता प्रभु का प्रश्न है,
प्रभु जी, जो यूथ है, जैसे मैं भी हूँ, तो हम जितना भक्ति करने की तरफ जाना चाहते हैं, हमारा मन उतना ही नेगेटिव थॉट्स की भटकता है, जब भी भक्ति करने जाते हैं जैसा जो वैसे ही हमारे मन एकदम उल्टे-सीधे गंदे काम, गंदी चीज़ों में हाँ, तो भो देखो भई गंदा-वंदा कुछ नहीं होता है, भोग वृत्ति है। मनुष्य को आनंद चाहिए, ठीक है? हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको आनंद के लिए पता है क्या चाहिए? खिलौने चाहिए, खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स। यंग लड़के जो होते हैं, यंग लड़कियाँ जो होती हैं, यंग लड़कों को स्त्रियों का संग चाहिए। वो स्त्रियों से दोस्ती करना चाहते हैं, उनके गले लगना चाहते हैं, उनको चूमना चाहते हैं, उनका संग करना चाहते हैं। तो जो यंग लोग हैं, वो ये चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ गंदा नहीं है। गंदा इसलिए नहीं है क्योंकि जीव सुख सुख की आशा है उसको। पर उसको बस ये पता नहीं है कि यहाँ पे सुख है नहीं, दिखता है यहाँ पे। सुख ना धन में है, ना स्त्री में है, ना घर में कि कुछ आवश्यकताएँ हैं, जैसे कुछ धन की आवश्यकता है, धन से आपको जीवनचर्या की चीज़ें पूरी होती हैं। स्त्री की आवश्यकता है क्योंकि परिवार कैसे होगा नहीं तो, संतान कैसे होगी? विवाह की आवश्यकता है। तो इन सब को प्राप्त करने के सही तरीके हैं। स्त्री को प्राप्त करने का सही तरीका माता-पिता के आशीर्वाद से विवाह करना सही समय पे, संतान उत्पन्न करना। कमाने की सही तरीका है, ईमानदारी से योग्यता प्राप्त करो, मेहनत करो और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी करो, बिज़नेस करो, या जो भी आपको करना है करो। तो आध्यात्मिक ज्ञान जैसे अभी आप ले रहे हो, तो मैंने जैसे कहा डायरी बनाई ना आपने, डायरी में लिखते हो कि नहीं लिखते पॉइंट्स? तो मेन-मेन सिद्धांतों को अभी समझो, अभी समझना है कि जीवन क्या है, क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। गुरु की शरणागति करो, आज्ञा का पालन करो। तो धीरे-धीरे जैसे सिद्धांत समझ में आएँगे और जैसे-जैसे आप भक्ति के नियम का पालन करोगे, नाम जप, श्रवण कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, हुँ? तो वैसे-वैसे आपकी चेतना शुद्ध होने लगेगी और वैसे-वैसे आपका मन इन चीज़ों में नहीं जाएगा। और अभी से अपने आप को नशे से बचा के रखो। ये जो 4 नियम है ना, मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, गंदी चीज़ें मत खाओ, किसी भी तरह का नशा ना करो, सिगरेट, शराब, यहाँ तक कि चाय-कॉफ़ी नहीं, अवैध संग नहीं, स्त्रियों को छुओ मत, स्त्रियों के शरीर को छुओ मत और जुआ मत खेलो, गलत तरीके से पैसे मत कमाओ। तो अभी ये 4 नियमों का पक्के तरीके से पालन करोगे, तो अच्छे से भक्ति कर पाओगे, अन्यथा ये चीज़ें आपको उठा-पटक कर देंगी, आपको बिल्कुल आपकी चेतना को गड़बड़ कर देंगी। तो अगर आप इस संघ में आए हो, किसी भी कारण से, तो इन चीज़ों को पकड़ लो जल्दी से, पक्के हो जाओ और लेकिन समाज ऐसा ही है, समाज इस समय भक्ति के अनुकूल नहीं है। भक्ति के अनुकूल बहुत कम लोग हैं, इसलिए उन लोगों को अवॉइड करके भक्तों से मिलो। तो हरे कृष्णा आंदोलन है ये, हरे कृष्णा इस्कॉन है और भक्त भक्त लोग हैं, तो इनके संपर्क में रहो, ठीक है? और आप देखना थोड़े ही समय में जैसे ही आपकी भक्ति परिपक्व होगी, तो आप संसार में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, वो भगवान की कृपा से आप मेहनत से प्राप्त कर लोगे और भगवान के माध्यम से सच्ची सेवा कर पाओगे मानव समाज की। नहीं तो जीवन भर भोगों में लग के जीवन बर्बाद कर दोगे, जैसे कि अधिकांश लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी कम से कम 2 माला ज़रूर जप करो हर दिन, ठीक है? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी, माताजी। स्वामी जी, ऐसा होता है कि हम कोई नियम फॉलो कर रहे हैं और किसी को बताते हैं कि हाँ, हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं या बुक रीडिंग बहुत अच्छी चल रही। पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि वो नियम टूट जाता है फिर। हाँ, तो माया को चैलेंज किया ना आपने। ऐसा करो
6 महीने तक, 150 डेज तक, जब तक पालन ना हो, 180 डेज तक, तब तक मत बताओ किसी को। ठीक है? ठीक, ठीक छोटा सर। सा कोशिश करके देखो ये। होता है ऐसा, कई बार हम चैलेंज करते हैं माया को कि हम अच्छे हैं, देखो हम बेटर हो गए, हम बढ़िया हो गए। छुपा के रखो 6 मंथ्स। ओके स्वामी जी। हरि बोल। असल में जो बड़ी ही कीमती चीजें होती हैं, उनको छुपा के रखा जाता है। तो असली में जो कीमती चीजें हैं ना, वो हमारे संस्कार हैं। तो यदि हमारे संस्कार भक्ति वाले हो, जैसे सुबह उठना, ये भक्ति का संस्कार है। सुबह उठ के भक्ति करना, ऑफ कोर्स। जैसे मैं जानता हूँ राधा गोविंद स्वामी महाराज 3 बजे उठ के शास्त्र पढ़ते थे। सुबह 3 घंटा शास्त्र पढ़ते थे, उसके बाद फिर सुबह जप करते थे 2 घंटा, फिर दोपहर को करते थे और बहुत अध्ययन करते थे। तो अलग-अलग सेवाओं में जो भक्त होते हैं, वो बड़ी गंभीरता से नियम का पालन करते हैं। तभी प्राप्ति होगी। चेतना मतलब प्राप्ति तो भगवान की होगी आपको एक दिन, लेकिन चेतना जितनी जल्दी नियमों में बंध जाएगी अपने आप को। मैंने कल 2-4 दिन पहले डिस्कस किया था कि नियम में बाँधने का मतलब ये होता है कि जो भोग वाले हमारी वृत्ति है, उनको मौका नहीं मिलेगा फिर। अन्यथा वो ही नियम नहीं होगा तो वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। ठीक है? सो आप छोटे-छोटे नियमों का पालन करके उसे पक्का कर लो, अपना संस्कार बना लो। जैसे मैंने कहा कि एक नियम को अगर आप एक चीज़ को 100 बार करोगे ना, 100 डेज़ कंटीन्यूअस, तो फिर वो आपका संस्कार बन जाएगा। फिर वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाएगा आपको। हट सकते हो, ऐसा नहीं कि हटोगे नहीं, लेकिन उसके लिए भी फिर दूसरे चीज़ को 100 बार करना होगा आपको हटाने के लिए। हरे कृष्णा। जून के महीने में हम लोग साधना कैंप करने जा रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, 11 जून से 15 जून तक। जो भी 16 माला करते हैं उनको तो आना चाहिए इस यात्रा में। कैंप में, इनफैक्ट यात्रा नहीं है, कैंप है, जिसमें हम पूरे 24 घंटे भक्ति करेंगे, 5 डेज़, हरिद्वार, ऋषिकेश, 11 जून से 15 जून तक। तो अपने नाम आप वासुदेव प्रभु या दीपक प्रभु या सेवा अवतार प्रभु को दे सकते हो। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीट लिमिटेड है, शायद 100 से ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पहले जितना अपना नाम बुक कर देंगे, तो उतना ही। और जो लोग सुनते हैं रेगुलर, उनको तो पहली प्रेफ़रेंस मिलनी चाहिए। तो आप लोग आजकल में ही अपने नाम दे दीजिएगा उनको, ताकि फिर हम एडवर्टाइज़मेंट करेंगे बाद में। ऑलराइट। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुड प्रेमानंदी हरि।